हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों इसे पिछले वाले क्लास में हम सेवन्थ क्लास का सुगम बना रहे थे, सुगम मैथ्स बना रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 12 ख़त्म कर चुके थे। सेवन्थ क्लास का 12 ख़त्म कर चुके थे। आज हम सेवन्थ क्लास का 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 12 टोटल ख़त्म कर चुके थे और 12 आज से अभी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस क्लास में 12 अच्छे ढंग से हमने इसको पढ़ा चुके हैं 12 के, तो उसमें एक भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा है तो हमको टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा स्टडी विद प्रभाकर 072 के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, निम्नलिखित चित्रों में सभी आसन भुजाओं एक दूसरे से लंब है, आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए। दोस्तों कुछ देखो, आज एक्सरसाइज 12 स्टार्ट कर रही है, ठीक है दोस्तों, 7th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, कुछ आकृति दिया हुआ है, कुछ आकृति इस प्रकार दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने। क्षेत्रफल का मतलब इसका बीच वाला जो जितना हिस्सा है ये बोल रहा है निकालने के लिए। जहाँ पे ये इसके बराबर यहाँ पे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये 0.5 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। क्षेत्रफल कहने का मतलब ये पूरे भाग का पूछ रहा है कितना है। तो दोस्तों इसमें कुछ आकृति आयत प्रकार से दिख रहा है, लेकिन हम आयत पे नहीं निकालेंगे, आयत पे ही निकालेंगे। लेकिन देख लो दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं पहले यहाँ देखो, ये आयत है, यहाँ से यहाँ कितनी है उसकी दूरी, 2 दूनी 4, 4.5 कितना हो गया। देखो ये एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, ठीक है दोस्तों। पहले इस आयत का निकाल लेते हैं, प्रथम आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 2 दूनी 4, 0.5, तो कितना हो गया 4.5 गुने क्या है चौड़ाई, क्या है 0.5, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 गुने 0.5, 25 25, 4 5 20, 2 22, 0 0, तो कितना हो गया 2 दशमलव बाद है तो क्या होगा 2 दशमलव दे दिए, कितना हो गया इसका 2.225 सेंटीमीटर। प्रथम का निकल गया क्षेत्रफल। अब दूसरा का देखो, दूसरा आयत का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ से यहाँ कितना है 3 पॉइंट, लंबाई कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है 0.5, कितना दिया हुआ है 0.5, तो इसे गुना करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 0.5, कितना हो जाएगा 1.5 या 15, 1 दशमलव बाद है तो 0.1, तो कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। दोस्तों हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए और इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पूरे का क्षेत्रफल नहीं हो गया, हाँ हो गया। तो इस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्रथम फर्स्ट वाला प्लस सेकेंड दूसरा वाला। फर्स्ट वाला कितना हुआ 2.225 सेंटीमीटर प्लस फर्स्ट सेकेंड वाला का 1.5 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 2 1 3.75 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मेरा आंसर 3.75 सेंटीमीटर हो गया। ये आकृति एक बना दिए। अब क्वेश्चन दूसरा भी बना लेते हैं ताकि आप लोग को इसमें समझ में नहीं आया तो हो सकता है उसमें समझ जाए। तो दोस्तों अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस जो क्लास हुआ है इसको आप पीछे करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 1 का ए हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी में दिया हुआ कुछ आकृति इस प्रकार है, कैपिटल एफ की आकृति का है, ठीक है दोस्तों।
कैपिटल एफ की आकृति का है, जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है 1.1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 0.5, और ऊपर कितना दिया हुआ है टोटल 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें कितनी आकृति है, 1 2 3, 3 आकृति है। ठीक है दोस्तों, तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रथम वाला का, प्रथम का क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो गया 4 गुने 0.5, तो कितना हो गया 4 गुने 0.5 कितना होगा 4 गुना 0.5, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1 दशमलव बाद है तो 1 दशमलव, तो 2 हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं गुना, ताकि आपको अगर दशमलव नहीं आता है, अगर कहीं पर अगर आप मतलब दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी समझ कर अगर सीख सकते हैं, इसलिए इस बगल में करने में अच्छा होता है। वरना हम गुना करने का होगा तो हम अपने मन से भी कर सकते हैं। जैसे 4 गुना 0.5 हुआ, 4 पंचे 20 हो गया, 1 पॉइंट दशमलव था तो 1 दशमलव हो गया, तो 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बोलिए मतलब दूसरा आकृति देखते हैं। दूसरा के क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 1 मिनट दोस्तों, पहले 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ये निकाल लेते दोस्तों यहाँ से यहाँ, पहले तीसरा का निकाल लेते, दूसरा ये मान लेते हैं, तीसरा ये, तो दूसरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 2 गुना 1 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना हो गया आकृति नंबर 3 में 2 गुने 0.5। दोस्तों कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, 1 मिनट, आकृति नंबर 2 में यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4.5 हो गया, ये 0.5 है ना, 2 प्लस 2 प्लस 0.5 कितना हो गया 2 2 4 4.5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चौड़ाई क्या दिया हुआ है 1, तो गुना 1 कर देंगे, कितना हो गया 4.5। ठीक है दूसरा, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में 0.5 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो कितना हो गया 4.5 4 2 6, 0.5 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कि क्या दिया हुआ है 4 है, 4 के बदले यहाँ 2 हो गया, तो ये क्या होगा 2 होगा, तो कितना हो गया 2 गुने 0.5, तो कितना हो गया 2 गुने 0.5 कितना हो गया 2 गुने 0.5 कितना हो गया 5 दूनी 10, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 4.5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 4 2 6 1 7.5 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर कितना हो गया 7.5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 1 का बी बना लिए थे, ए भी बना लिए बी भी बना लिए। अब इसमें 4 को क्वेश्चन है, 4 आकृति, एक ई का आकृति का है और दूसरा वर्ग एक आयत का आकृति का है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे बी बना दिए थे सी डी ई एफ, तो मतलब 4 को क्वेश्चन आप खुद से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। अगर कहीं पे आपको मतलब दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको वहाँ पे फुल सोल्यूशन बता सकते हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं और 4 क्वेश्चन इसमें स्किप कर देते हैं आपके लिए, आप खुद से बनाइएगा, देखिएगा कि आपका लेवल मतलब कैसा है, आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक आयतकार बाग की लंबाई 38 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर तरफ 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, तो सड़क का क्षेत्रफल और बाग का क्षेत्रफल निकालें। बाग मतलब बगीचे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक आयतकार बगीचे बाग की लंबाई, एक यहाँ फिगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक बाग है, बाग मतलब बगीचे, ये आयत की आकृति का है। ठीक है दोस्तों, बाग की लंबाई कितना है बगीचे की 38 मीटर, तो लंबाई हो गया 38 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ 24 मीटर।
ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है इसके बाहर चारों तरफ, इसके बाहर चारों तरफ, बाहर अंदर ये हो गया, बाहर ये ना हो गया, तो इसके बाहर चारों तरफ, तो अंदर में हम लिख देते हैं 38 मीटर, 38 मीटर, ये 24 मीटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाहर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, इसके बाहर 2 पॉइंट इसके बाहर ये 2.4 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। चौड़ी का मतलब क्या है, ये इसका जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ, ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है 2.5 मीटर। दोस्तों अब इसके बाद बोल रहा है सड़क की सहित बाग का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इसका ये पूरे का बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए एक में। और क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है बाग का क्षेत्रफल निकालिए, बाग का मतलब ये वाला हिस्सा बीच ये वाला। और तीसरा यदि सड़क बनाने में 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्चा होता है तो सड़क बनाने में कुल कितना खर्च हुआ होगा, मतलब इस सड़क को बनाने में कुल कितना रुपया खर्चा हुआ ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम 1 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल निकालिए। सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल मतलब पूरे क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ 24 मीटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 24 मीटर यहाँ तक की दूरी हुई, फिर इसमें ऐड क्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा ऐड, फिर यहाँ से यहाँ होगा ऐड, तब ना पूरे का निकलेगा। तो यहाँ पहले ऑलरेडी कितना है 24 प्लस कितना है 2.5 प्लस 2.5, तो कितना हो गया 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया, तो कितना हो गया 24 5 29, ये टोटल कितना हो गया 29 मीटर। ठीक है दोस्तों 29 मीटर हो गया। अब ये भी यहाँ से यहाँ 29 मीटर होगा। ठीक है, अब ये कितना होगा, ये कितना होगा दोस्तों, देखो यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये तो क्या होगा दूरी, इसका चौड़ाई होगा, चौड़ाई कितना है 2.5, यहाँ भी होगा 2.5, तो दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा 38 प्लस कितना हो गया 2.5 तो हो गया 38 प्लस 2.5 कितना हो गया 5, तो 38 5 43 मीटर 29 मीटर। ये क्या हो गया, ये लंबाई, और ये क्या हो गया चौड़ाई, नहीं ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। ये चौड़ाई कैसे होगा, ऐसे ऐसी है ना, तो ये चौड़ाई हो गया, ऐसे ऐसी लंबाई हो गया ये। ठीक है, तो बोल रहा है पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 38 5 43 गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई कितना दिया हुआ 29, तो टोटल गुना करेंगे तो कितना होगा 43 गुने 29, 9 3 27 के 7 हाथ में तो 9 चौक 36, 36 2 38, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 7 8 6 14 4 हाथ में 1, 8 3 11 1 12, तो कितना हो गया टोटल 1247 मीटर, एक का आंसर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है बाग का क्षेत्रफल निकालिए। दोस्तों फिगर समझने में दिक्कत हो रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो अल्टरनेट है अब यहाँ तक समझ गया, अब इसको मिटा देते हैं जो हो गया है। ये मिटाने का अर्थ क्या है दोस्तों, अब बताते हैं 1 मिनट। देखो कोई भी शब्द को अगर बार बार रिपीट कीजिएगा, प्रोनाउन का जिस तरह यूज होता है ना दोस्तों इंग्लिश में, देखिए दोस्तों जिस तरह इंग्लिश में प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे लिख देता है राम ईट मैंगो एंड राम प्ले, लिख दिए दोस्तों, मान लो ऐसे बोल दिया राम ईट्स मैंगो एंड राम प्ले, तो दोस्तों क्या हो गया, ये सेंटेंस में 2 राम आ गया, मतलब क्या हो गया सेंटेंस को खराब कर दिया। इसमें मतलब पढ़ने का अर्थ इसका मीनिंग वही होगा जो इसमें प्रोनाउन रहेगा, लेकिन इसमें जो है मतलब बोलने में एक अथी हो जाता है और सुनने में भी एक मतलब अजीब टाइप से लगता है। इसलिए इसमें क्या किया है, तो राम और राम को क्या किस में कर दिया, नाउन है, ये भी नाउन है, तो नाउन को किस में चेंज कर दिया प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन में क्या बोलते हैं, ही इज़ प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, तो ही का यूज़ कर लिए, तो उसी प्रकार से जो फिगर में अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं और वही जो करेंगे तो कितना ख़राब लगता है, मतलब बताने में इसी को अगर करने में अच्छी डिस्टर्ब होता है दोस्तों। तो उसी तरह इस सबको फिगर मिटा के जैसे मिटा दिए, एक बता दिए अब दूसरा बताएंगे, तो इससे क्या होगा शुद्ध मतलब दिखाई देगा बोर्ड पे।
दोस्तों अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है बाग का क्षेत्रफल निकालें। बाग का क्षेत्रफल निकालें। 2 में बोल रहा है बाग का क्षेत्रफल निकालें। तो बाग क्या हो गया दोस्तों, ये सड़क हुआ, ये क्या हुआ, बाग हुआ। तो बाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये कितना 38 है, ये 2.38 है, और ये क्या है चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 38 गुने चौड़ाई क्या है 24। तो 38 गुने 24 तो कितना हो गया 902 मीटर। बाग का क्या हो गया 902 मीटर। सड़क का कितना निकल गया 1247 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यदि सड़क बनाने में 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च हुआ है, सड़क बनाने में 20 रुपया प्रति मीटर खर्च हुआ है, तो सड़क में कुल कितना खर्च हुआ। दोस्तों वाजिब में ए में कितना सेंटीमीटर है, तो 1247 मीटर है। 1 मीटर में कितना है, 1 मीटर में खर्च सड़क बनाने में 20 रुपया, तो 1247 मीटर में कितना होगा, तो 1247 गुने 20, तो गुना कर दिए कितना हो गया 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 2 का 2 कितना हो गया दोस्तों 1 सुना 24,940। कितना हो गया तीसरा का आंसर 24,940 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरा 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों हमको लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हुआ, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है। कहाँ गलती की है, यहाँ तो 43 गुना 29, 43 गुना 9 तिया 27 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ओह मिस्टेक कर दी यहाँ पे गुना करने में। दोस्तों 43 गुना 29 क्या होगा 9 तिया 27 के साथ 9 चौक 36 2 38 3 दूनी 6 4 दूनी 8, ये सही है। यहाँ पे 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 4, यहाँ पे गलती हुआ 915 होगा। 8 चौक 32 का 2 9 से 12 होगा, कैसे 8 हाँ 4 तिया 12 2 12 3 15, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 4 तिया 12 12 3 15 ना होगा दोस्तों। यहाँ पे 4 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7, तो कितना हो जाएगा 2 6 5 11 के 1 हाथ में 1 7 7 1 8 1 9 9 से 12 होगा दोस्तों। यहाँ पे 912। यहाँ पे देख लेते हैं 1 मीटर में 20 रुपया है, तो 1247 में 20 रुपया, तो 1247 गुना 20 1247 गुने 20 0 0 0 0 7 दूनी 4 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 2 का 2 कितना हो गया 0 4 9 4 2। इसका आंसर 24,940 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 24,940 रुपया हुआ, और इसका बाग का क्षेत्रफल 912 मीटर हुआ। ठीक है दोस्तों अथी बुक में गलत दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को सही कर लेना है। ठीक है दोस्तों, बुक में तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते क्या बोल रहा है। अरुण बाबू एक आयताकार तालाब बनाना चाहते हैं जिसकी लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 28 मीटर है। तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो अरुण बाबू कितने एयर ज़मीन खरीदे होंगे कि प्रति वर्ग मीटर ज़मीन का मूल्य 125 रुपया हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल आसान है, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पता है सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक तालाब बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो बोल रहा है एक तालाब बना रहे हैं, तो तालाब का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, उसके बगल बगल क्या बना रहा है सड़क बना रहा है, सड़क का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि सड़क बनाने में इतना रुपया खर्च पड़ा 125 रुपया प्रति मीटर, तो कितना एकड़ ज़मीन है, कितना एकड़ ज़मीन है, तो एकड़ को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद बना लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी आयताकार पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है, भीतर बाकी क्षेत्र में क्षेत्र में फूल लगे हैं। यदि पार्क का आकार 85 मीटर गुना 36 मीटर है, तो फूल लगे हुए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालिए। 4 का क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी आयताकार पार्क में, एक मिनट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है किसी आयताकार पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी, किसी आयताकार यह आयताकार हो गया, और इसके बोल रहा है कि आयताकार के पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है। 3 मीटर चौड़ी सड़क है, 3 मीटर चौड़ी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है।
3 मीटर है, यहाँ से यहाँ चौड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या उसके अंदर बोल रहा है कि बाहर बोल रहा है? 3 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है, बाकी क्षेत्र में फूल लगा हुआ है। इसके बाकी जो क्षेत्र है दोस्तों, एक मिनट, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ दोस्तों? इसके बाकी जो भाग है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फूल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि पार्क का आकार 50 मीटर गुना 36 है मीटर है, आकार का क्या है? आकार का क्षेत्रफल, अभी बाग का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कैसा है? 50 गुने 30 मीटर। तो इसका कहने का लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 है, मतलब ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 और ये 30। अब इसमें पूछ रहा है हमसे, फूल लगे हुए क्षेत्रफल निकालिए, मतलब फूल में जो क्षेत्रफल लगा है इसके, इसमें इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 5 से 1500 मीटर। दोस्तों इस फिगर बनाने में गलती हो गया दोस्तों, 1 मिनट, वही तो सोचे इतना आसान कैसे बना दिया क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, ये जो 3 मीटर है ना, इसी में बनाना है। ये बाग हो गया, ये बाग हो गया, 3 मीटर इसी पार्क के अंदर है सड़क, ये जो है ना, ये पूरे पार्क है, इसके अंदर 3 मीटर ये सड़क है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 50 मीटर दोस्तों। अब करना क्या है, बोल रहा है कि इस सड़क का इतना मीटर चौड़ा दिया हुआ है, 3 मीटर, ये सड़क का जो है लंबाई 3 मीटर दिया हुआ है। तो अभी पूरे भाग का पूछ रहा है, इस बीच वाला भाग का। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे क्या, देखो इसमें जो यहाँ से हो गया, तो अब इसमें क्या होगा? चौड़ाई में कितना कमी आया? चौड़ाई में कितना कमी आया? 30, 3 मीटर का, 3 मीटर का कमी आया, 3 मीटर दिया हुआ है ना, तो चौड़ाई में कितना कमी हुआ? 30 माइनस 3, तो क्या हो गया? 27 मीटर। ठीक है दोस्तों, लंबाई में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ ना, तो वही बैठाने देंगे, तो क्या होता है इसका? लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया? 50 गुने 27, 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, 5 5 दूनी 10, 3 13, 1350 मीटर आंसर होगा इसका। बुक में 1320 दिया हुआ, उसको ठीक कर लेना, 1350 होगा वहाँ पे। दोस्तों यह क्लास लगभग 21-22 मिनट का हो चुका है, तो दोस्तों इस क्लास को अभी यहीं रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 तक सॉल्व कर चुके हैं, 1 से 4 कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो क्लास में। तो ये क्लास मेरा 12वां 13वां है, और इसके बाद क्लास नंबर हम 14 में पढ़ाएंगे 5 से। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं।